पाकिस्तान का रोल इन तमाम ममालिक के लिए ऐसा है जैसे कि मोहल्ले का एक गरीब शख्स, तो उनको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी सूरत हाल क्या है। सेम इसी तरह से उनके बाइकाट ना करने की वजह भी यही है, उनकी ज़्यादातर ट्रेडिंग और मफाद इंडिया के साथ हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ हैं, और उन्होंने अपने मफादात को ही तरजीह दिया। जो वीटो ममालिक में चाइना शामिल है, तो क्या चाइना की इंपॉर्टेंस कम है आपकी नज़र में? और इंडिया वीटो में शामिल नहीं है, ठीक है। जो वीटो करते हैं वो उसमें से सबसे बेहतरीन जो नाम आती है उसमें रशिया आता है, चाइना का आता है, उसके बाद अमेरिका का आता है। तो उसमें चाइना की जो आप जोग्राफिकली देखें और वैसे डिप्लोमेटिकली देखें, उसके बाद इकोनॉमिकली देखें, तो उनकी जो वर्थ है वो इंडिया कभी नहीं बनी है। बेसिकली जो है ना, इंडिया इस टाइम टॉप पावर पे है, उनकी हर एक चीज़ सेटल है, चाहे डेवलपमेंट देख लें, उनकी प्रोडक्शन देख लें, उन्होंने हर जगह अपना स्टेबल कर चुके हैं। उनको किसी के जाने या आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी के साथ अटैच होंगे, वो सामने वाले का फ़ायदा है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद की है। सना अमजद ने अपने चैनल पर लोगों को पूछा कि भाई पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था G20 की मीटिंग जो इंडिया अभी करवा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो तो फेल हो गई। पाकिस्तान के अलावा चाइना और एक दो कंट्री के अलावा सारी मुस्लिम कंट्री G20 के अंदर भाग लिया। तो ये आप लोग देखो पाकिस्तान की जनता क्या कहती है इस बारे में, उनका क्या सोचना है। अच्छा, आपको पता होगा कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में G20 का एक इजलास हुआ है और चाइना ने इसका बाइकआउट कर दिया था। तो इंडिया ने चाइना की इस बाइकआउट पर खामोशी तोड़ी। उन्होंने बोला है कि वी डोंट केयर, इसमें चाइना का नुकसान है, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे आप? इस हवाले से मैं बात को शुरू से करूँगा कि इस दुनिया में स्पेशली दो ग्रुप या दो धड़े बने हुए हैं, एक चाइना का और दूसरा अमेरिका का, ठीक है। अगर रिसेंट देखा जाए तो इंडिया का जो रुझान ज़्यादा रहा है वो अमेरिका की तरफ ही रहा है। तो इसीलिए एक तो ये बात है कि इंडिया इसी बात को लेके या इसी बात की वजह से ये बात कर रहा है कि चाइना के बाइकाट करने से या इसमें शामिल ना होने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका रुझान और उसका जो चीज़ों के डिपेंडेंट है या जिस पे मुनसर है या उसकी जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादातर अमेरिकन ग्रुप से ही है। और चाइना ने इसीलिए इस बात का बाइकाट किया है क्योंकि चाइना अमेरिका के मुकाबले में एक बड़ी इकनॉमिक पावर है। तो इसीलिए पाकिस्तान अब मुकम्मल तौर पर अमेरिकी ग्रुप से आज़ाद होकर चाइना की तरफ जा रहा है। तो चाइना ने इसी वजह से बाइकाट किया है। बाकी ज़रूर इस बात का फ़र्क चाइना को पड़ेगा, क्योंकि वो ममालिक जो इस ग्रुप से हैं या हमारे रीजन के हैं या इंडियन ग्रुप के हैं, तो वो चाइना से ट्रेड यकीनन कम कर देंगे। इसका थोड़ा बहुत नुकसान चाइना को ज़रूर होगा। सर, एक और बात उन्होंने की कि पाकिस्तान के मुंह के ऊपर G20 का इजलास जो है, जो कि उन्होंने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया, एक ज़ोरदार तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक को बोला था कि वो इस सबमिट का बाइकआउट करें, लेकिन उसके बावजूद भी OIC के मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया है जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है। जी, इस हवाले से बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी मीटिंग को अटेंड किया है और ये मीटिंग्स और ये इजलास हमेशा से होता भी आ रहा है। लेकिन अगर हम एक बात को देखें, दुनिया के तमाम ममालिक, वो चाहे मुस्लिम हैं, नान मुस्लिम हैं, या कि वो मज़हब की बुनियाद पे आज़ाद हुए हैं या नान मज़हब हैं, जिस तरह के भी हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, वो अपने इकनॉमिक को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। इसी तरह से तमाम ममालिक जो इस इजलास में शरीक हुए हैं, वो उनका अच्छा खासा जो इकनॉमिक है उनके इंडिया के साथ ट्रेडिंग की वजह से हो रही है, वो पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान का रोल क्या है अपने इस रीजन में या इस दुनिया में? मेरे ख्याल से कोई ख़ास रोल ही नहीं है। पाकिस्तान का रोल इन तमाम ममालिक के लिए ऐसा है जैसे कि मोहल्ले का एक गरीब शख्स, तो उनको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी सूरत हाल क्या है। सेम इसी तरह से उनके बाइकाट ना करने की वजह भी यही है, उनकी ज़्यादातर ट्रेडिंग और मफाद इंडिया के साथ हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ हैं, और उन्होंने अपने मफादात को ही तरजीह दिया है। सर, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है या मोदी सरकार है वो एंटी मुस्लिम है, उसके बावजूद भी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है। मोदी सरकार एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम ये एक अलग बात है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में ये बयानिया, सियासी बयानिया हमेशा से रहा है। जैसा कि इंडिया में हिंदू अक्सरियत है और तकरीबन इस पूरे बरसगीर सब कंटिनेंट के रीजन में मज़हब की बुनियाद पर वोट मिलते हैं। हमारे यहाँ भी मिलते हैं, कभी ख़त्म नबूवत का नारा लगा लिया, कभी कोई दूसरा नारा लगा लिया। हो सकता है कि मोदी ने ये नारा लगाया हो, लेकिन मोदी एक बात को लेके पूरी इत्मीद है कि वो इंडिया की मईशत को हमेशा से आगे लेके जा रहा है। वो चाहे अगर एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, तो मुस्लिम ममालिक के साथ ट्रेड क्यों करता है? हालांकि जब से मोदी इक़्तिदार में आया है,
इंडिया का जो ट्रेडिंग का रुझान है या रिलेशन है वो मुस्लिम ममालिक के साथ ज़्यादा है। यूएई के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को वीज़े में बहुत सी सहूलियात दे रहे हैं। तो ये बात कतई निकल आता है, ये यकीनन हमारी स्टेट का बयानिया हो सकता है या सियासतदानों का बयानिया हो सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझता। सर एक चीज़ देखी गई है कि वक्त के साथ साथ इंडिया में, इंडियंस में, कश्मीरियों में, वहाँ की आवाम में बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि चाइना के आने ना आने से वी डोंट केयर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या वजह है कि अगर 4 कंट्रीज़ इस समिट को अटेंड नहीं कर रही, 16 अटेंड कर रही हैं, लेकिन इंडिया को उन 4 के आने से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कोई कंट्री उन्हें कहती है कि आपने, जैसे अमेरिका ने बोला कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, इंडिया ने उन्हें शटअप कॉल दी कि हम तो ख़रीदेंगे। क्या वजह है इंडिया में इतना कॉन्फिडेंस कि वो जब चाहे जिसको चाहे शटअप कॉल दे सकता है? मैं बात का आगाज़ फिर वहीं से करूँगा कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। टेक्नोलॉजी के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है और दुनिया ये बात तस्लीम करती है। और स्पेशली इंडिया बहुत से ममालिक के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा है वो इंडिया के साथ होता है। इंडिया इतनी बड़ी आबादी है और साथ में इतनी बड़ी मईशत भी है, तो इंडिया ये एक कॉमन सी बात है कि हमारे यहाँ पुरइतमाद और कॉन्फिडेंस शख्स वही होता है जो इकनॉमिकली स्ट्रांग हो। सेम एज इंडिया बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी हैसियत, उसका वजूद हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो इस हवाले से वो मज़ीद आगे भी जाएगा और पुरइतमाद भी रहेगा। सर अगर ये सब बातें हमें पता हैं तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते? इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको नहीं लगता कि हमें इस वक्त इंडिया के साथ की बहुत ज़रूरत है? हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ये तो चंद दहाइयाँ पहले की बात है, शायद इकनॉमिकली हम इंडिया के बराबर ही थे या इंडिया से आगे ही थे, लेकिन आज इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो हमें ही चाहिए कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करें, बॉर्डर को खोल दें, ट्रेडिंग करें, इसमें हमारा फ़ायदा है। अगर एक 5वीं बड़ी मईशत के साथ हमारी ट्रेडिंग हो जाती है, और देखें हमारे जोग्राफिया हालात भी सेम हैं, लोगों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, ट्रेड हो जाती है। माजी में जो कुछ हुआ है वो हमें तस्लीम करके इंडिया के साथ ताल्लुकात को बहाल। अगर जम्मू कश्मीर में हुआ, वहाँ पर चाइना ने उसका बायकॉट किया और चाइना के ना जाने पर इंडिया ने फाइनली अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि वी डोंट केयर, चाइना को ही नुकसान है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे आप इंडिया के स्वैग पर? पहली बात तो मैम कि G20 की मीटिंग जो उन्होंने वहाँ पर करवाई, ये UN की जो करारदादें तो उनकी सबकी खिलाफ वर्जी है, ठीक है। फिर UN के होने का फिर मकसद भी कोई नहीं है। अगर आप किसी भी UN की करारदाद का अगर कोई मकसद है तो फिर ये है कि गरीब मालिक के लिए है, ठीक है, अमीर मालिक के लिए कुछ नहीं है। वो जो चाहें अब जहाँ चाहें अपना हथियार डालें। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उसको UN की करारदाद के मुताबिक हल होना चाहिए था। दूसरी बात आपने कि चाइना को आप कह रहे हैं हम उसका कोई भी हमारे असर रसूख है ही नहीं उनका, हम इसका ख्याल ही नहीं रखते चाइना आए या ना आए, इंडिया कह रहा है। लेकिन ये बात तो झूठ है सरासर। जो वीटो मालिक में चाइना शामिल है तो क्या चाइना की इंपॉर्टेंस कम है आपकी नज़र में? और इंडिया वीटो में शामिल नहीं है, ठीक है। जो वीटो करते हैं वो उसमें से सबसे बेहतरीन जो नाम आती है उसमें रशिया आता है, चाइना का आता है, उसके बाद अमेरिका का आता है। तो उसमें चाइना की जो आप जोग्राफिकली देखें और वैसे डिप्लोमेटिकली देखें, उसके बाद इकनॉमिकली देखें, तो उनकी जो वर्थ है वो इंडिया कभी नहीं बनी है। लेकिन हम दूसरी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली इंडिया ने इस जो 2-4 सालों में 5 सालों में इतनी तरक्की की है कि वो एक्स्ट्रा तरक्की की है। मतलब कि वो 5वीं बड़ी दुनिया की बड़ी 5वीं इकॉनमी बन चुके हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उन्होंने जापानीज़ को कम्पीट कर दिया है। फिर हम साथ देखते हैं कि 6G उन्होंने अभी लॉन्च किया है, दुनिया को इस IT इंडस्ट्री की फैसिलिटेट कर रहे हैं कि इस अपनी अपनी चीज़ों में, हर चीज़ों में तकरीबन अभी 6G उन्होंने तकरीबन मैंने देखा कई कंट्रीज़ में उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और साथ हम देखते हैं कि उनकी कई कंपनीज़ हैं वो बाहर जाकर काम कर रही हैं, यहाँ से उनके मैन्युफैक्चरर्स यहाँ से प्लांट लगाते हैं, यहाँ से चीज़ें बाहर बेच रहे हैं। तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है, नो डाउट। लेकिन चाइना की इंपॉर्टेंस को अगर वो इस तरह कह रहे हैं, क्योंकि चाइना के उनके साथ एक तो डिस्प्यूट्स हैं। पहली बात तो ये कि जो चाइना भी कभी नहीं चाहता कि वो कश्मीर में आए। अगर वो कश्मीर में आता तो फिर वो दूसरे डिस्प्यूट है वो उनको बुलाने पड़ सकते हैं डिप्लोमेटिक। तो चाइना को क्या लॉस है इस समिट को अटेंड ना करने का और बायकॉट करने? मैम चाइना के मैंने पहले आपको बताया कि उनके डिस्प्यूट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, लद्दाख एक्सचेंज का। अगर वो चाइना यहाँ पर अटेंड करता है, इट्स मीन के वो फिर जो वो क्लेम वाले इलाके उनको भी मान रहा है, ठीक है। कश्मीर का इशू फिर रिजॉल्व हो जाता है तो फिर उन्होंने कहना है कि इसको भी माने, ठीक है। जो भी UN के मुताबिक करारदाद के मुताबिक अगर इसको मान रहे हैं तो चाइना का फिर क्लेम, चाइना भी डिप्लोमेटिकली अपने जो अपना मफाद है, कोई भी कंट्री हो अपना इंटरेस्ट छोड़ के इंडिया के पास कैसे जाएगा? चाइना का ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि उसमें जाए,
ठीक है। साथ अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, टर्की की। उन्होंने भी इसमें कहा है कि हम नहीं गए। अभी जो सियात वाली मेरे ख्याल कॉन्फ्रेंस थी G20 की, उसमें उन्होंने भी शिरकत नहीं की। लेकिन OIC के मेंबर्स ने जो है वो अटेंड किया है इस मीटिंग को, और इस पर इंडिया हमारा मजाक भी उड़ा रहा है कि पाकिस्तान ने बायकॉट की कॉल दी थी मुस्लिम ममालिक, उसके बावजूद भी OIC के मेंबर्स ने इस मीटिंग को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अटेंड किया है। लेकिन जहाँ पर बात करते हैं OIC के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की, जितनी, लेकिन ठीक है कि सम कंट्रीज़ के अपने इंटरेस्ट हैं। लाइक हम देखते हैं जब 370 आर्टिकल रिमूव हुआ तब भी किसी इस OIC कई कंट्रीज इस तरह कंडेम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। तो अब भी वो है, क्योंकि हर कंट्री OIC ठीक है कि इंटरेस्ट बेस करती है, वो इस्लामिक इंटरेस्ट जो भी होता है उसके लिए काम करती है, लेकिन जब कंट्रीज़ के इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो वो कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को पहले देखते हैं, उसकी पॉलिसीज़ अपनी अपनी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं। लेकिन अब UAE का बात करते हैं, वो अपने एक जो इंटरेस्ट उसके हैं उसके मुताबिक इंडिया के साथ उसके इंटरेस्ट ज़्यादा हैं, तो इसीलिए उसने वहाँ पर अपनी जो प्रेजेंस दिखाई। अब साथ बात करें टर्की की, टर्की के इंटरेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा होंगे, सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में, इसलिए वो नहीं गए। दूसरा है कि अच्छा हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके साथ बेहतर होंगे। जब आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी कंट्री के साथ बेहतर नहीं होते तो फिर आप उस तरह सोच भी नहीं सकते कि आप किसी को मना पाएंगे, कायल कर पाएंगे। तो ये है कि 101 कंट्री OIC के ठीक है, एक अच्छा फोरम है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, अपनी जो परेशानियाँ मुश्किलात है वो मिल बैठ के उनको हल करने के लिए। लेकिन यह है कि जब कंट्री की बेस पे आती बात तो फिर हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को देखता है। पाकिस्तान के साथ तो कोई मुस्लिम कंट्री खड़ी नहीं होती जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आता है या पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नो डाउट कि पाकिस्तान के साथ अभी रिसेंटली जो UN में टर्की के सदर रजीब उर्रहमान ने कश्मीर की हमायत भी की, कश्मीर के लिए उन्होंने बयान भी दिया, तो ये पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मिलता है कि पाकिस्तान की कुछ ना कुछ कंट्रीज़ हैं, ये भी नहीं है कि इतना भी अकेला नहीं, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी है, हर कंट्री की डिग्निटी सॉवरेनिटी सबसे पहले होती है। जब वो लूज हो जाए तो फिर कंट्री ख़त्म हो जाते हैं। अभी हमारी सॉवरेनिटी और डिग्निटी बाकी है, ठीक है। कोई कंट्री अगर ये समझता है कि ये, लेकिन ठीक है, नो डाउट कि कुछ कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के साथ जिसके साथ हमारे रिलेशन अभी बेहतर नहीं है, लाइक ईरान है, कतर है, ओमान है, UAE उस तरह बेहतर नहीं जिस तरह हमारे तुर्की और सऊदीया के साथ बेहतर है, क्योंकि तुर्की और सऊदीया ने अभी शिरकत नहीं की है। और ये बात कब्ज़ल वक्त है कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। लेकिन साथ इंडिया की आपने जो बात की, इंडिया नो डाउट के तरक्की की तरफ गामजन है, और अच्छी चीज़ यह है कि मैं तो चाहता हूँ जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं हमारे आपस में अच्छे रिलेशन बिल्ड होने चाहिए, हमारे आपस में ट्रेड होनी चाहिए। यूरोप ने जंगें लड़कर कुछ नहीं पाया, अगर हम भी आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो साउथ एशिया में एक तो पीस स्टार्ट हो जाएगा, पीस के साथ साथ स्टेबिलिटी आना एरिया में। इस जितने भी आफ्टर 10 ईयर, अगर हम आज से स्टार्ट करें आफ्टर 10 ईयर हम भी यूरोप की तरह बन के बैठे होंगे, तो ये सारी चीज़ें इंडिया की तरह हमें भी सीखना चाहिए। आपको पता है 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद ये पहला मौका है जब इस बड़े पैमाने पर जो है बैनुल-अक़वामी तकरीब का श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इनेकाद किया गया है। बात ये करना चाह रही हूँ मैं कि हमने बड़ा बायकॉट किया, इसका बड़ी आवाज़ उठाई कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ने बायकॉट भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने वहाँ पे मीटिंग करके दिखाई और बड़ी कामयाबी के साथ की। इसका मतलब है कि इंडिया पर किसी का जोर नहीं चलता। मैम, जब आपके ऊपर आपके घर का जो है ना खर्च जो है वो पूरा आपके घर से ही हो रहा है, तो फिर आपको बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिया जो है वो अभी अपना खर्च भी उठा रहा है, बाहर दुनिया को भी दे रहा है, ठीक है। वो अपने आप फाइनेंशियल इतना स्टेबल हो चुका है, उसको किसी की नीड नहीं है, दुनिया को उसकी नीड बन चुकी है, इसीलिए वो अपने फैसले खुद कर पा रहा है। पाकिस्तान की हमारी अलमिया ये है कि हम कभी 2.1 बिलियन के 1.1 बिलियन के लिए कभी IMF पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक पास जाते हैं, तो फिर हमारी क्या वर्थ होगी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन का आपके साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ, आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ। जबकि हमारे यहाँ ये होता है कि हम एड पे चल रहे हैं, ट्रेड पे कभी हम जाते नहीं। जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, हमारी ट्रेड हमारी बहाल नहीं कंट्रीज़ के साथ होगी, तो तब तक हमारे हालात फिर इस तरह, फिर दुनिया ने हमारी बात कैसे माननी है। आपका नाम? आयशा। क्या कहेंगी? G20 का इजलास हुआ है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और चाइना ने इसका बायकॉट किया था, तो फाइनली इंडिया ने इस पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि वी डोंट केयर, चाइना का इसमें लॉस है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे, इंडिया को क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? बेसिकली जो है ना, इंडिया इस टाइम टॉप पावर पे है, उनकी हर एक चीज़ सेटल है, चाहे डेवलपमेंट देख लें, उनकी प्रोडक्शन देख लें, उन्होंने हर जगह अपना स्टेबल कर चुके हैं, उनको किसी के जाने या आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी के साथ अटैच होंगे वो सामने वाले का फ़ायदा है। अभी मैं आपको रिसेंट बताऊँ, US के जो हैं सदर बाइडन ने भी कहा है, उनसे ऑटोग्राफ मांगा नरेंद्र मोदी साहब से, और उन्होंने बाकी सिटीज़ को कहा कि इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। आप ये देखिए, इतने बड़े वो सदर हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो ज़ाहिरी बात है वो इस टाइम टॉप लेवल पे नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं, और उनकी क्रिएटिविटी, उनका हैंडल करना,
चाय वाले तो लोग उनको कह देते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने देखना है वो संभाल किस तरह रहे हैं, उनके टेक्निक्स लेने चाहिए, सोचें वो किस तरह से इतना ग्रो कर गए हैं। आगे हम देखें, कुछ साल पहले हम आगे थे, वो पीछे थे, अब वो हमसे 20 साल आगे चले गए हैं। हमें उधर तक जाने के लिए 20 से 30 साल चाहिए, और किसको पता है कल किसने देखा, ठीक है। यहाँ पर तो है आपस के इख्तलाफात ही नहीं ख़त्म होते। बेसिकली जो है वो अपनी हुकूमत को नहीं छेड़ते, अगर उनके इख्तलाफात भी हैं वो साइड पे हैं, वो डिस्कशन उसकी साइड पे होती है, लेकिन जो अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाना है, अपनी आवाम को फ़ायदा पहुँचाना है, वो उधर से हिलते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी साहब की ये बहुत अच्छी बात है कि वो इख्तलाफात सबसे भी हों, लेकिन उनसे बना के रखते हैं। क्यों? उनको अपने मुल्क का फ़ायदा चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान ने बोला था इस्लामिक कंट्रीज़ को G20 समिट का जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होने जा रहा है, इसका बायकॉट करे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है OIC के जो मेंबर हैं उन्होंने कश्मीर में होने वाले इस इवेंट को जो है वो अटेंड किया है। तो इस पर इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है कि इस्लामिक कंट्रीज़ को पाकिस्तान ने बायकॉट करने का कहा, लेकिन उसके बावजूद भी सबने अटेंड किया इसको। बिल्कुल इसी तरह से है। अब ये बात इस तरह से ये पता चलती है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है। हमारे आपस में इख्तलाफात इतने हैं, जो शाइन है लोग उसके साथ हो जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ ना समझदारी से काम लेना होगा। हमें थोड़े से ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करें। अभी सिर्फ आप अपने मुल्क को बेहतर करने का सोचें, यहाँ की इकॉनमी को, तो उसके लिए कोई इतना इशू नहीं है। हम इख्तलाफात गैर मुस्लिम से अलग हैं, वो एक अपना सेपरेट रखें। जो हमारी तिजारत है, जो कारोबार है, उसके लिहाज से हमने हमेशा एक ही मुद्दे पर बात की कि नरेंद्र मोदी जो है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, लेकिन अभी आपने खुद ही बोला कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ उन्होंने बना कर रखी हुई है। अगर उन्होंने तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बना कर रखी हुई है तो वो एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम कैसे हो गए? ये है कि कुछ बीच में बातें हो भी सकती हैं, लेकिन मैं फिर अगेन कहूँगी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं बड़ा अच्छी तरीके से चलते हैं, बड़ा स्मार्टली जो है वो चलते हैं। वो हर एक से बना के इसलिए भी रखते हैं, ज़ाहिर बताऊँ उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी भी शो करवानी है, अपने कंट्री की भी, जो इतना पीछे चले गए थे, हर एक लिहाज से उन्होंने अपनी आवाम को भी आगे लाना है, वहाँ के टैलेंट को। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है इंडिया के अंदर जम्मू में अभी G20 की मीटिंग थी और खूब धूमधाम से मीटिंग हुई। पाकिस्तान और चाइना के अलावा सभी देश आए थे। पाकिस्तान चाइना ने खूब कोशिश की थी बाइकआउट करने की और दूसरे देशों को रोकने की, लेकिन कोई भी देश पाकिस्तान और चाइना का कहना नहीं माना और सभी मुस्लिम कंट्रियां थी वो कश्मीर के अंदर आई थी। आप लोगों को पता है कोई भी देश हो चाहे, वो पहले अपना और अपने लोगों का फायदा देखते हैं, दूसरे देश का कहना नहीं मानते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि भाई भारत अभी उभरती हुई इकोनॉमी है, भारत के साथ में रिलेशन बढ़िया रखेंगे तो अपना देश भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। तो ये सोचकर सभी देश आए थे। और पाकिस्तान और चाइना तो बाहर से, आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है आप लोगों से छुपी नहीं है। आज पाकिस्तान में डॉलर की क्या रेट है, आज पाकिस्तान के लोगों आप देख लो आटे के लिए लाइन में लगे हुए। तो पाकिस्तान का कोई भी देश कहना क्यों मानेगा? क्योंकि पाकिस्तान को पहले उस लेवल पे आना पड़ेगा जिससे उसका कोई भी देश कहना मान ले। ये पाकिस्तान की जनता भी बेचारी अच्छी तरह से जानती है, वो आप लोगों ने देखा वीडियो के अंदर, वो सब बता भी रही है। और रही बात चाइना की, चाइना का नहीं आने का कारण है उसकी जलन। उसको पता है कि भाई इंडिया चाइना के बराबर आने वाले दिनों में आ जाएगा और जो भी चाइना के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो अपना काम धंधा समेट कर इंडिया के अंदर जा रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो इससे इंडिया की इकोनॉमी और तेज बढ़ जाएगी। तो आपको पता है कोई भी देश नहीं चाहता कि भाई कोई भी देश ग्रो करे और अपने बराबर आवे। बस यही कारण था आज पाकिस्तान और चाइना को मुंह की खानी पड़ी और धूमधाम से G20 की मीटिंग हुई। आप लोगों ने देखा भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी का ही असर है कि भाई आज ऑस्ट्रेलिया के पीएम बॉस के नाम से बुला रहे हैं, लोग रेड कारपेट बिछा के मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, कोई देश पैर चूम रहा है, कोई देश ऑटोग्राफ मांग रहा है। ये सब असर है बढ़ती हुई इकोनॉमी का। तो इंडिया आज ग्रो कर रहा है तो सभी देश यही चाहेंगे कि भाई इंडिया से रिलेशन बढ़िया रखें, क्योंकि वो भी अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करना चाहते हैं। तो यही कारण था उनकी फेल हो गई बाइकआउट और वो मुंह देखते रह गए और इंडिया ने धूमधाम से श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर G20 की मीटिंग करवा दी और सभी देश जो भी आए थे वो खुश थे। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।